नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ई-मित्रा में जब भी आप लोग काम करते हैं तो उसका दोस्तों एक कमीशन होता है और कमीशन का दोस्तों जब भी आपको वापस कमीशन मिलता है तो उसका कुछ टीडीएस कटता है और जो टीडीएस कटता है दोस्तों आज उसी के बारे में ये आपका वीडियो है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है पूरा डिटेल आपको बताएँगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे गुज़ारिश है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं। और कल दोस्तों जो संडे है, संडे के दिन अपन बात करेंगे, आपको लाइव स्ट्रीम आके बात करेंगे। दोपहर 2 बजे आप लोग सभी जुड़ सकते हो। तो ई-मित्रा का जो संकट है, ई-मित्रा मतलब बंद होने के कगार पे हो गया यार, क्या इसका रास्ता हो सकता है, क्या बचाव हो सकता है और क्या आपको करना क्या चाहिए, वो चीज़ें सारी डिस्कस करेंगे। आप लोग अगर चाहते हो इस चीज़ को तो दोपहर 2 बजे कनेक्ट हो सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपके जो राय लिख सकते हो, अपने कमेंट्स में लिख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखो ई-मित्रा जब भी आप ओपन करते हो दोस्तों यहाँ पे एक जब भी आप लोग ये तो सिक्योरिटी वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है। एक आ रहा है टीडीएस समरी का ऑप्शन दोस्तों नया दे दिया है। यहाँ पे दोस्तों करंट ईयर जैसे कि इस ई-मित्रा में बता रहा है करंट जो ईयर्स है 2000 जो दोस्तों 26 और 27 जो चल रहा है ईयर्स उसका अभी टीडीएस इसके हुआ लगभग इतना रुपए ₹62 के समथिंग टीडीएस हुआ है। और दोस्तों पहले जो पिछले साल हुआ था लगभग ₹296 टीडीएस इसका हुआ था। और दोस्तों नीचे एक सर्टिफिकेट यहाँ डाउनलोड करने के दे रखा है, आप लोगों को देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों 25-26 का कह रहा है, 27 का एसएस का और क्वार्टर नंबर 4 का देखो 4 नंबर पर क्वार्टर है, जो आपको पता है 3-3 महीने का क्वार्टर बोला जाता है, तो उस क्वार्टर नंबर 4 का आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर भी सकते हो। आखिर दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आखिर है क्या? तो सारी डिटेल है क्या? दोस्तों जब भी आपको होता क्या है कि बहुत बारी एलएसपी के द्वारा बोला जाता है कि आप अपने मित्रा को दोस्तों क्या है कि अपने मित्रा का टीडीएस प्राप्त करने के लिए आईटीआर भरना है। जैसे कि यहाँ पे बैनर भी चल रहा है दोस्तों 1 घंटे में आईटीआर की कॉपी प्राप्त करें वगैरह सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आईटीआर दोस्तों मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरना है आपको। दोस्तों टैक्स रिटर्न का मतलब ये है नहीं कि अपन टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। अपन सिर्फ अपनी इनकम बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंत्रा में बहुत सारी सर्विस आपको देखते हो जैसे कि वेब ऑनलाइन सीए नाम से आ रही है और भी बहुत सारी सर्विस यहाँ पे आ रही है। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसमें कर सकते हो। अब इसके अलावा ये क्या आखिर चीज़ है? तो दोस्तों यहाँ पे एक बार मेन आरएफपी चलते हैं, तो आपका जो टीडीएस सर्टिफिकेट है दोस्तों सभी केसों को दिया जाएगा, ऐसा लिखा गया है नई जो है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा है जो कमीशन है आपका दोस्तों पेड किया जाएगा, कमीशन है वो ई-वॉलेट के अंदर पेड किया जाएगा, ये सबको पता है, एलएसपी के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों आफ्टर डिडक्शन जो आपको एडजस्टमेंट टीडीएस और दोस्तों अलग जो भी कोई टैक्स वगैरह है, वो सारी काट के आपको यहाँ पे आपका जो कमीशन काट इसके अंदर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो एलएसपी जो टीडीएस काटती है, वो चीज़ें क्या है वो आपको टीडीएस कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा दोस्तों जो आपका जो इनकम टैक्स आईटीआर भरने से। ये है क्या चीज़ आखिर? तो ये क्या चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जो फॉर्म नंबर 16 यहाँ पे बता रहा है, ये वाला फॉर्म जो बता रहा है, ये आखिर है क्या चीज़ें? तो आपको पूरी डिटेल है तो फॉर्म 16 ए है दोस्तों आयकर अधिनियम जो इनकम टैक्स रिटर्न है, उसका एक बेहद डॉक्यूमेंट है। जो ये वाला एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट इन्होंने दिया है, गवर्नमेंट के द्वारा मान सकते हैं या फिर दोस्तों एलएसपी के द्वारा मान सकते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट इनके द्वारा बताया गया है। अब इस डॉक्यूमेंट को करना क्या है दोस्तों, आपको जैसे कि कोई भी सर्व जैसे एक सैलरी पर्सन हो सकता है या कोई भी किसी अन्य सोर्स से आपकी इनकम प्राप्त हो रही है, तो उसके अंदर ये चीज़ें काम आ रही है यहाँ पे। अब इसको क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, ये मिलता किस लिए है दोस्तों, आपको एक प्रमाण का प्रूफ है, जो एक प्रूफ है आपके पास। इसको आपको कहीं पे भी कोई जमा नहीं कराना है, ना कुछ किसी का साइन कराना है दोस्तों, ये आपका प्रूफ है कि मैं ई-मित्रा धारक हूँ और ई-मित्रा से मुझे इनकम हो रही है। अगर बाय चांस आपने आईटीआर भर रहे हो यहाँ पे, तो आईटीआर धारक जो भी है अगर सीए वगैरह है, आपसे पूछ लिया जाएगा आप करते क्या हो? तो आपके पास दोस्तों ये एक प्रूफ है, आपका पास ये प्रूफ है। आपको इसके ऊपर कोई सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये आपके पास प्रूफ है, मैं इतना-इतना काम करता हूँ, ई-मित्रा से मेरी इनकम हो रही है, एक लीगल प्रूफ है आपके पास। तो जब भी आप लोग आईटीआर भरो तो ये कॉपी दे सकते हो और अगर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक लीगल आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ है, तो आपके ये आप लोग डाउनलोड करके रख लेना अपने पास। अगर कोई पूछे तो रियल में आप ई-मित्रा से क्या कमा रहे हो, आपकी इनकम है, वो कैसे हो रही है, सब कुछ है, तो एक लीगल प्रूफ ये दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसके ऊपर काम आता है, किन-किन कमाइयों में काम मिलता है दोस्तों एफडी वगैरह सब कुछ इन्होंने दे रखा है। फॉर्म 16 जो ए वगैरह में क्या अंतर होता है केवल फॉर्म जो 16 है दोस्तों सैलरी पर्सन के लिए जो उनको लोगों को मिलता है, कंपनी की तरफ से मिलता है और 16 ए जो है दोस्तों इसके अलावा जो काम करते हैं जैसे कि टीडीएस कटते देखो इन्होंने कहा अन्य सभी प्रकार के इनकम टैक्स है, टीडीएस के मिलता है जिसमें टैक्स काटने की संस्था जैसे बैंक, कंपनी या क्लाइंट जारी करती है। तो जैसे कि आप लोग ई-मित्र धारक है, तो सभी कंपनी से जुड़े होते हैं, किसी कंपनी से जुड़े हैं, जैसे कि आप लोग ई-मित्र धारक किसी अलग-अलग एलएसपी से जुड़े हैं, तो ये एलएसपी है फॉर्म 16 ए जारी कर रही है, 16 ए जारी कर रही है, तो ये वाला फॉर्म 16 ए आपको यहाँ पे मिला गया है यहाँ पे। आप देख सकते हो इसका फॉर्म 16 ए लिखा हुआ है। तो ये दोस्तों कुछ भी नहीं है आपका, यहाँ पे आपको वैसे ज़्यादातर कुछ नहीं करना, सभी मित्रा धारक से मेरी निवेदन है, एक तो अपना जो 5% आपका टीडीएस कटा है, वो टीडीएस का आप लोग क्या है इनकम टैक्स रिटर्न आपको भर देना है। लास्ट डेट दोस्तों आपको 31 तारीख है, 31 जुलाई लास्ट डेट है।
और जो भी आपका इसके अलावा जो टीडीएस आप लोग कट रहे हो, जैसे कि पिछले साल इन्होंने अगर यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, तो ये अमाउंट इनका आ गया है। अगर इस अब की बार जो कटेगा दोस्तों आपने रिटर्न भरेगा तो ये चीज़ ज़रूर आ जाएगी और ये सर्टिफ़िकेट भी आपको साथ में जब भी आप रिटर्न भरो तो ये सर्टिफ़िकेट अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन थी, जानकारी थी, यहाँ पे आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई। कोई भी अगर क्वेश्चन कुछ है तो आप लोग मुझे इसी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और कल दोस्तों यहाँ पे याद रखना कल यहाँ मित्रा पे संकट है, उसका बचाव का रास्ता क्या है, कुछ इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे सभी। तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर जुड़ जाना है। आशा करता हूँ आपको वहाँ पे ज़रूर वहाँ अपनी गैदरिंग होगी और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। आप भी मुझे डिस्कस बता सकते हो अपनी चीज़ें, क्या परेशानी, क्या समस्या, क्या सब कुछ बता सकते हो। तो दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।